भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म की महिमा बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करता है वह मुझको प्रिय है। गीता में कर्म को ही महत्व दिया गया है, ना कि भाग्य को। कर्म कर और फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो तुझे मिलेगा ही। व्यक्ति के द्वारा इस जन्म के संचित कर्म ही अगले जन्म के लिए भाग्य का कार्य करते हैं। संचित कर्म अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप इस जन्म में जैसे कार्य करते हैं, अर्थात अच्छे दान पुण्य, दूसरों की मदद करना आदि, यही कर्म जब आप जीवित हैं तब तक आपकी सहायता करेंगे। और जो बचे हुए कर्म है, यदि आप मृत्यु को प्राप्त होकर अगले जन्म को प्राप्त करते हैं तो जो कर्मों का फल आपको इस जन्म में नहीं मिल पाया, वह कर्मों का फल या संचित कर्म आपको अगले जन्म के लिए भाग्य का कार्य करते हैं। यदि आपके संचित कर्म अच्छे थे तो आपका भाग्य अच्छा होगा, और यदि आपके संचित कर्म बुरे थे तो आपका भाग्य बुरा होगा। गीता के अनुसार भाग्य भी कर्मों से ही बनता है, जो कि पिछले जन्मों का कर्म अर्थात संचित कर्म होता है। एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, वहीं कोई गरीब घर में, यह सब उसके पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर ही तय होता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नीति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों का अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। भगवद गीता के अनुसार कर्म का फल तो मिलता ही है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कर्म तथा भाग्य साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा महत्वहीन है। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों का ही जीवन में होना बहुत जरूरी है। कर्म जरूरी है, लेकिन सही दिशा में किया गया कर्म भाग्य बनाता है, अर्थात भाग्य या दुर्भाग्य हमारे कर्मों का ही फल होता है। कर्म और भाग्य मिलकर दोनों ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।